नमस्कार दोस्तों, मैं खूब सिंह चौहान कासमाबाद से आप लोग को नए साल के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कृपया आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को पूरा देखें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के घंटी को दबाएं और नए नए दोस्तों को शेयर करें, जिससे मेरा वीडियो और आगे जाए और कुछ लोगों को जानकारी हो। मेरे पास एक स्मार्ट एलईडी टीवी आई हुई है 32 इंच का, जो बर्निंग मोड में है। इसका मैंने वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज सब ओके है। इसका मैं स्टैंड बाई मैनुअल बटन दबाकर फिर ऑन किया, मगर बर्निंग मोड वापस नहीं गया। फिर मैंने उसे दूसरा मदरबोर्ड लगाया, उस मदरबोर्ड में भी जस्ट सेम टू फॉल्ट, बर्निंग मोड जस्ट का तस है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका हमने LVDS का सिग्नल चेक किया, सिग्नल भी ओके आ रहा था। जो इसमें प्रोसेसर टिकॉन IC लगी हुई है, स्मार्ट LED TV 80 सेंटीमीटर, जिसका मॉडल नंबर है WD 3200 32 इंच की है ये टोटल बर्निंग मोड में है। हमने इसका मदरबोर्ड भी चेंज करके देख लिया, एक नहीं दो मदरबोर्ड लगा के देखा, सेम बर्निंग मोड उसी तरह है। इसका हमने स्टैंड बाई की बटन से भी इसको प्रेस करके चेक किया, उससे भी नहीं हटा। फिर इसका हमने टिकॉन बोर्ड जो होता है, इसमें एक IC लगी थी, इस टिकॉन का नंबर है AMST 7500AM। ये IC सेम नहीं था। फिर हमने एक दूसरे टिकॉन बोर्ड से हमने IC निकाला, इसको लगा कर चेक किया जाए, देखा जाए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस टिकॉन IC का नंबर है CSH 11। क्वांटिटी तो सेम बता रहा था। अभी इस IC को लगा के चेक कर रहे हैं, देखिए हमारा ये बर्निंग मोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आप लोग को मैं इसका शेयर करूँगा। में टिकॉन IC हमने लगा दिया है, जो पहला ये वाला है। इसका IC में दूसरा एक हमारे पास पुराना स्कलर था, उसका निकाल के लगाया हूँ। सेम नंबर का तो नहीं था, मगर प्रिंट इससे मिलता जुलता दम था। देखा जाए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको मैं LVDS का कनेक्शन करूँगा इसमें। इसका LVDS कनेक्शन कर दिए हैं। इसमें हमने करंट दे दिया है। अब स्टैंड बाई से इसको रिलीज कर रहा हूँ। बैकलाइट मेरा जल गया। अब आगे देखा जाए स्क्रीन पे क्या इसका रिजल्ट है। देखिए दोस्तों, बर्निंग मोड तो मेरा समाप्त हो गया, मगर इसमें पिक्चर तो नहीं आ रहा है, इसमें वर्टिकल बार टाइप आ रहा है इसमें। इसका थोड़ा वोल्टेज चेक कर लिया जाए डिटेल से, वोल्टेज क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। इसका VCC 12 वोल्ट ओके है, VDD सप्लाई है, जो ये भी मेरा
3.3 सप्लाई आ रहा है। उसी के जस्ट बगल में है HVAA, ये भी मेरा 6.6 वोल्ट आ रहा है। VGL है -5.9 वोल्ट, जो ये मेरा VGL का पॉइंट है, जो यहाँ लिखा हुआ है VGL। एक मेरा है VGH, VGHF, ये मेरा 32.8 वोल्ट आ रहा है, 8-7 हो रहा है। ये भी वोल्टेज हमारा ओके है। एक इसी के बगल में है VGH, ये मेरा 21.9 मतलब 21 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो थोड़ा हमको कम दिख रहा है। VGH अगर ज़्यादा रहता है तो, अगर VGHF मेरा अधिक आ रहा है तो VGH मेरा लो दिखाएगा। तो यहाँ पे लो दिखा रहा है, इसलिए एक VAA है जो AVDD वोल्टेज, जिसको वोल्टेज 15.5 वोल्ट मतलब 15.5, यही वोल्टेज मेरा ओके दिख रहा है। वोल्टेज शब्द बन रहा है। एक सिग्नल यहाँ आता है हमारा, इसमें एक TP पॉइंट है जो 0.39 आ रहा है। पोल है 1.63, उसके बाद है CKV 1.59, STV पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, वही पे 3.28 वोल्टेज आ रहा है। एक जी ऑफ है, GV ऑफ 1.35 मतलब 1.35। STVR 0.05 वोल्ट आ रहा है। ये सिग्नल जो है वोल्टेज न रह के सिग्नल का वोल्टेज आता है, ये इस आईसी से निकलता है। अब इस आईसी को मैं रिमूव करके फिर पहले ये कुछ वोल्टेज आउट निकाल रहा है। इसका हम दूसरा आईसी एक लगाए हैं जो SHMST7500K, पहले वाला आईसी जो लगाए थे उस स्केलर बोर्ड से लगाए थे। हमारे हिसाब से उसका कंटिन्यूटी तो सही था, मगर उसका कुछ वोल्टेज सही रिलीज नहीं कर रहा था, कुछ वोल्टेज रिलीज कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। इस आईसी को लगाने में करीब 30-35 मिनट लग जा रहा है। बहुत ही बारीकी से इसको लगाया जाता है। इसके लिए हमने एक आयरन लाया है मार्केट से। देखिए इस कंपनी का, जो बहुत ही पतला वाला है। इसी आयरन से आईसी लग सकती है और कोई मोटी बीट वाली से नहीं लग सकती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही पतला बारीक बीट चाहिए और बहुत ही सफाई से इसको सोल्डिंग भी किया जाता है। थोड़ा भी और इधर उधर हाथ हुआ तो सोल्डिंग दूसरे में टच हो जाएगा। जो सफाई से नहीं करेंगे तो हमारा सेट सही नहीं चालू होगा। अब इसमें हम करंट दे रहे हैं, इसका देखा जाए करंट का पोजीशन क्या है देने पे, हमारा सेट कैसा चल रहा है कैसा नहीं। एलईडी जल गया। अब स्टैंड बाई ऑन करूँगा। हाँ, स्टैंड बाई ऑन हो गया। बैक लाइट भी जल गया हमारा। और इससे पिक्चर देखा जाए कैसा पिक्चर आ रहा है। थोड़ा लीड छोटा है भैया। देखिए दोस्तों,
सेट मेरा ओके हो गया। इसका ये बर्निंग मोड आ रहा था, इसमें मैंने 2 बोर्ड 3 बोर्ड चेंज किया, तभी मेरा सेट सही नहीं हो रहा था। फिर हमने इसका टिकोन आईसी से एक दूसरा आईसी चेंज किया, तो प्लेन पिक्चर आ रहा था, जिसमें फिगर नो सिग्नल कुछ नहीं आ रहा था। आधे दूर से वर्टिकल लाइन आ रहा था, पट्टी पट्टी टाइप में। फिर हमने उस आईसी को निकाला, फिर हमने दूसरा आईसी लगाया, तो मेरा सेट ओके हो गया। आईसी का सिग्नल कितना निकल रहा है इसको चेक कर लिया जाए। एक पॉइंट है टीपी, इस पे आ रहा है 0.21 और एक POL पोल के पॉइंट है 1.64 वोल्ट आ रहा है। CKB पे आ रहा है 1.30। STV पे आ रहा है 0.17। यही हमारा सिग्नल नहीं निकल रहा था, जो पहला वाला टिकॉन आईसी निकाल लगाए थे हम, 0 आ रहा था। वही पे आ रहा है हमारा 2.50। एक भी ऑफ है, इस पे 2.08 आ रहा है वोल्टेज। और एक हमारा है STVR पे इसमें 0.00 आ रहा है। इसका वोल्टेज का रेंज कम करके चेक किया जाए, देखा जाए कितना मिली वोल्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ, 0.3.2 0.3.2 आ रहा है। ये मैं 200 मिली वोल्ट में लगाया हूँ, मीटर के रेंज में। STV देखा जाए कितना आ रहा है वोल्टेज। STV आ रहा है 174.9 वोल्ट। जो इस पे सिग्नल आता है बहुत मिली वोल्ट के ऊपर आता है। लोग इस पे चेक करते हैं, किसी में 20 रेंज में बोलते हैं लोग वोल्टेज नहीं आ रहा है, STV का नहीं आ रहा है या OE का नहीं आता है, जैसे किसी और वोल्टेज पे। इसलिए हम लोग इसको मिली रेंज में मीटर का रेंज रखकर इसको फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं हमारा। इस तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। इसका केवल हमारा ये टिकॉन आईसी ख़राब थी हमारी, इसमें हमने 2 बोर्ड लगा चुका, फिर भी मेरा सेट बर्निंग मोड नहीं जा रहा था। इसका सब हमने सिग्नल भी चेक किया, मगर ना के बराबर था। इसका हम पूरा सिग्नल चेक किए, सिग्नल मेरा ओके था, मगर मेरा सिग्नल नहीं निकल रहा था इस आईसी से। अब मैं इसमें करंट दूंगा, करंट देकर देखा जाए इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है कैसा नहीं। लाइट जल गया, अब इसको ऑन करेंगे रिमोट से। बैक लाइट जल गया, देखिए पिक्चर इसमें कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। मेरा स्टार्ट हो गया, मेरा पिक्चर भी ओके हो गया। अब इसमें मैं स्पीकर लगा देखा जाए आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिक्चर तो सही आ रहा है। मेरा आवाज़ ओके है। इसमें मेरा बर्निंग मोड था सेट में, इसका टिकॉन आईसी चेंज करने पे सही हो गया। टिकॉन आईसी चेंज करने से पहले इसमें हम 2 मदरबोर्ड लगाए, फिर भी मेरा सेट ये ओके नहीं हुआ। कभी कभी मदरबोर्ड से रहता है तो कभी स्टैंड बाई बटन से
दबाकर सेट को सही कर लिया जाता है, बर्निंग मोड ख़त्म हो जाता है। मगर इसे की बटन से भी मेरा सेट नहीं सही हो रहा था। मेरा जब तक टिकॉन आईसी चेंज किए तब जाके मेरा सेट सही हुआ है। इस तरह दोस्तों कभी कभी लोग चेंज करते हैं तो पैनल ख़राब है, 2-2 3-3 बोर्ड मदरबोर्ड बदलते हैं नए नए दोस्त, और लास्ट में कहते हैं मेरा पैनल ख़राब है, इसलिए कि उसका फॉल्ट नहीं पढ़ पाते हैं कि हाँ मेरा किस जगह से है। इसलिए कि मदरबोर्ड चेंज करने से अगर फॉल्ट रहता है तो मदरबोर्ड से दूर हो जाता है, मगर जब पैनल में फॉल्ट आता है तो उसके जगह पे आप फ्लैश आईसी जो इसमें 8 पिन की मेमोरी लगी रहती है उसको चेंज किया जाता है। उसको चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो लास्ट में हम टिकॉन आईसी चेंज करते हैं। जैसे इसमें हमने 2-2 टिकॉन आईसी चेंज किया, पहला लगाया तो नहीं सेट हुआ, दूसरा जब चेंज किए हैं तो जाके सेट मेरा ओके हुआ है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।